हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। इससे पहले दोस्तों हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन वाले वीडियो थे, जिसमें हमने 2-3 वीडियो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस के डाले थे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का टॉपिक्स किस प्रकार से रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इस प्रकार दे रही है a1x1 + a2x2 डॉट an xn = b दे रखा। ठीक है, दैट यहाँ पे इन सब की पावर 1 दे रही है, x की पावर 1, x2 की पावर 2, xn की पावर 1 दे रही है। सारी की सारी पावर क्या दे रही है, 1 दे रही है। दैट यहाँ पे क्या दोस्तों लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वेर a1 a2 डॉट an एंड b आर कॉन्स्टेंट, यानी कि जो a1 a2 डॉट an और b ये वाला b, ठीक है दोस्तों, क्या है सारे के सारे कांस्टेंट है। एंड कांस्टेंट ak इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x के। यहाँ पे जो एक एक जो कोफिशिएंट देगा दोस्तों, किसका कोफिशिएंट है, sk का कोफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये a1 a2 डॉट an x1 x2 डॉट xn ये सारे के सारे कोफिशिएंट जो यहाँ पे वेरिएबल्स नंबर का जो a1 a2 कांस्टेंट है, या फिर ak इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x के। एंड कांस्टेंट b इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन, यानी यहाँ पे जो b दे रखा दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे b इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा हूँ मैं, ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर अननोन्स और वेक्टर्स इन Kn। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर अननोन्स आर वेक्टर्स इन Kn। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अननोन क्या है, ये जो x1 x2 xn डॉट डॉट इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे x1 k1 ले लिया, x2 k2 ले लिया, x3 k3 ले लिया। दैट यहाँ पे डॉट 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 xn Kn, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों अननोन है। ठीक है, और या फिर मैं इन सब को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, u k1 k2 k3 डॉट डॉट Kn। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर अननोन्स और वेक्टर्स इन Kn। ठीक है, किसके फॉर्म है, इन Kn के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, दैट सच दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे जो ये k1 k2 यानी x1 k1 x2 k2 x3 k3 और xn Kn, ये सारे के सारे जो लीनियर इक्वेशन है इसको क्या करेंगे दोस्तों, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा सच दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, a1 k1 + a2 k2 डॉट डॉट an Kn = b, यानी x1 x2 x3 की जगह मैंने k1 k2 k3 ये इस प्रकार से पुट कर दिया। इन सच केस वी से दैट u सेटिस्फाई इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन दे रही है दोस्तों इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा u। इसके फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। नॉट यहाँ पे मैं x1 x2 x3 x4 इस प्रकार से लिया, तो इसकी जगह में यहाँ पे मैं xyz या डॉट डॉट सो ऑन या x1 x2 किसी भी प्रकार के जो वेरिएबल्स नंबर है इसको मैं ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इनका मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स। और 3 अननोन्स क्या दे रखे हैं, xyz। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दे रही है दोस्तों, इसको हमें लेना है जिसके 3 अननोन्स है। और यहाँ पे इक्वेशन इस प्रकार से दे रही है दोस्तों, यहाँ पे x - 2y माइनस का 3z = 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x = 5 अननोन्स ले रहा हूँ दोस्तों, x = 5 y = 2 और z = 1। या फिर इसको मैं u के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 5 2 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन में ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आंसर में ले रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ये 5 2 और 1 है, ये जो इक्वेशन दे रही है हमारे पास x - 2y - 3z का क्या है दोस्तों सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे जो ये x = 5 2 और z मैं रखूँगा, x = 5 y = 2 और z = 1 रखूँगा, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्तों, सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो सारे के सारे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं w = 1 2 3 ले रहा हूँ, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, is not solution of the equation because of these unknowns are is not satisfy this equation
दिस इक्वेशन, ठीक है। तो x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 6 इसको क्या नहीं करे, सेटिस्फाइड नहीं करे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है और इसकी डेफिनेशंस वगैरह है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है दोस्तों, कर्सिव में जो हमारे पास L से डिनोट कर सकते हैं, M से भी डिनोट कर सकते हैं और N से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी से भी। कर्सिव में जो वर्ड होता है दोस्तों उसमें ऑथेंटिकेट बुक्स में जनरली यहाँ पे L रहता है, बाकी का और भी MN कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या रहता है देखो दोस्तों कि लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे मैंने लिस्ट लिए L1 L2 डॉट डॉट LM तक, ठीक है। लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द सेम अनाउंस, विद द सेम अनाउंस मतलब यहाँ पे x1 यहाँ पर भी है, x1 यहाँ पर भी, x1 यहाँ पर भी, x2 यहाँ पर भी, x2 यहाँ पर भी, x2 यहाँ पर भी, xn यहाँ पर भी, xn यहाँ पर भी, xn यहाँ पर भी। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस प्रकार से मैंने m लीनियर इक्वेशन लिए, L1 L2 डॉट डॉट LM तक मैंने लीनियर इक्वेशन लिए विद सेम अनाउंस, यानी जिनके सेम अनाउंस इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, x1 x1 x2 x2 xn xn, ठीक है। दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो नंबर ऑफ इक्वेशन को m, यानी कि m किसको डिनोट करा, इक्वेशन को डिनोट करा है, और n किसको डिनोट करा दोस्तों, यहाँ पे n n किसको डिनोट करा, यहाँ पे अनाउंस को डिनोट करा। और इसको जो पढ़ने का जो तरीका होता है दोस्तों m क्रॉस n सिस्टम पढ़ सकता हूँ या m/n सिस्टम पढ़ सकता हूँ, ठीक है। m/n सिस्टम पढ़ सकता हूँ या m क्रॉस n सिस्टम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करूँगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से रहता है देखो दोस्तों कि इसको टू टाइप्स या दो भागों में इसको डिवाइड किया हुआ दोस्तों। और किस प्रकार से रहता है, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, होमोजेनियस सिस्टम ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो, ऑल कांस्टेंट टर्म्स मींस यहाँ पे मैंने ये बताया था दोस्तों कि बी क्या रहता है, बी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो बी है, ये बी की जो वैल्यू अगर जीरो आ जाए, ठीक है दोस्तों, ऑल कांस्टेंट टर्म आर जीरो, दैट यहाँ पे ये सारे के सारे क्या जीरो आता है, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो, ऑल कांस्टेंट, दैट यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, एनी वन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बहुत सारी अगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ इक्वेशन दे रही, लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रही, उनमें से एक भी अगर जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, एनी वन ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक भी अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है दोस्तों इसको हमने स्टार्ट किया है। तो आई थिंक इस जो पूरा बोर्ड भरा हुआ दोस्तों समस्या नहीं रहेगी। अगर समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे एक बार जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और साथ में कर लेते हैं, और फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको मैं कह रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे देखो यहाँ पे कि अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर द अनाउंस का मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर द अनाउंस और इक्विवेलेंट ए वेक्टर u इन कैन विच इज सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द इक्वेशन इन द सिस्टम। यानी कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर द अनाउंस या इक्विवेलेंट अ वेक्टर u in can which is solution of each of the equation in system, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे x1 x2 जो सॉल्यूशन होते हैं, अनाउंस होते हैं दोस्तों, वो वेक्टर या u इन कैन में विच इज सॉल्यूशन ऑफ ईच
जो सॉल्यूशन है विच इज सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन इन द सिस्टम, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेकेंड है सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम जनरल सॉल्यूशन भी कहेंगे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम of the system is the solution set और द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, यानी यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम देगा उनके जो सारे जो सॉल्यूशन का जो सेट होता है इज द सॉल्यूशन सेट, वो क्या होता है, इज द सॉल्यूशन सेट या द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, या फिर कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो कि x1 + x2 + 4x3 + 3x4 = 5, 2x1 + 3x2 + x3 - 2x4 = 1 और x1 + 2x2 - 5x3 + 4x4 = 3। डिटरमाइन विच इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है विच इज द सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये सॉल्यूशन यानी अनाउंस जो वैल्यूज दे रही कि u वो -8, 6 और 1 और 1, ये ए क्वेश्चन है। और यहाँ बी दे रखा है v = -10, 5, 1 और 2 दे रखा है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जब यहाँ पे u को इन इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशंस में रखेंगे, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इसको सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 5 = 5 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं सेकंड जो इक्वेशन में ये वाला वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे इसको भी क्या कर रहा है 1 = 1 आ रहा है, इसको भी ये सेट कर रहा है। और यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन दे रही है इसमें भी ये रखूँगा, दैट यहाँ पे 3 = 3 आ रहा है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर द अनाउंस और इक्वलेंट अ वेक्टर u in Kn which is solution of the each of the equation is the system, यानी यहाँ पे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सेकंड यहाँ पे दे रखा दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे -10, 5 और 1 और 2 और इन इक्वेशन में रखता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में रखना 5 = 5 आ रहा है। और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे ये वैल्यू रखूँगा दोस्तों इस इक्वेशन में, दैट यहाँ पे -8 आ रहा है जो 1 = 1 होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है या सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में अगर एक भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करा है या इनके इक्वल्स नहीं आ रहा है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट और यहाँ पे कह रहा था जनरल सॉल्यूशन को हम आगे और पढ़ेंगे इसको, तब इनके मैं एग्जांपल के साथ इसको मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इफ द फील्ड के और फील्ड के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था दोस्तों। और यहाँ पे मैंने फील्ड के बारे में मैंने लास्ट जो मेरे सेशन ले रखे हैं दोस्तों इन फॉर BSc एंड इंजीनियरिंग में ग्रुप सब ग्रुप, और यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ाया डोमेन, इंटीग्रल डोमेन वगैरह, रिंग, इन सब के बारे में, ठीक है। दैट यहाँ पे कह सकता है इफ द फील्ड के ऑफ स्केलर इज इनफाइनाइट सच एज व्हेन के इज द रियल फील्ड R एंड और the complex field C we have the following importance result। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि if the field K of scalar is infinite, यानी field K दे रखा है वो scalar is infinite है such as when K is real field, यानी कि कब K is real field and यहाँ पे K is complex field, ठीक है। यानी कब रहेगा दोस्तों ये कि K रियल फील्ड में हो या कॉम्प्लेक्स फील्ड में हो, ठीक है। कि यहाँ पे कह रहा है इफ द फील्ड के ऑफ स्केलर इज इनफाइनाइट, यहाँ पे इज इनफाइनाइट कब होगा कि जब के इज रियल फील्ड और के इज कॉम्प्लेक्स फील्ड। वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस रिजल्ट, और यहाँ पे मैं एक इसका एग्जाम्पल या फिर मैं थ्योरम्स कह सकता हूँ दोस्तों। और थ्योरम को तो मैंने बताया कि रटना है और कुछ नहीं, इसका दूसरा चारा, ठीक है। इफ द फील्ड के इज इनफाइनाइट then any has unique solution, no solution और infinite number of solution, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास if the field K is infinite, यदि कोई K जो फील्ड दे रहेगा इनफाइनाइट है, then any has, यानी यहाँ पे कह सकता हूँ फर्स्ट इनके 3 रिजल्ट निकलेंगे कि यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे दो भागों में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। एक तो इनकंसिस्टेंट और एक कंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनको जो दो भागों में बांट रहा हूँ इसको कह सकता हूँ नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। यानी कि इनको मैं जब दो भागों में बांट रहा हूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो भागों में बांट रहा हूँ, एक कंसिस्टेंट एक नॉन कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट एक नॉन कंसिस्टेंट, नहीं यहाँ पे कैसे कंसिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट है देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नो सॉल्यूशंस, यानी कोई भी सॉल्यूशंस नहीं रहेगा। कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे दूसरा रहेगा दोस्तों कंसिस्टेंट को दो भागों में और मैंने डिवाइड किया है, एक होगा कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला वाला टॉपिक है मैट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कह रहा है, मैट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम, मैट्रिक इक्वेशन कह रहा है दोस्तों ऑफ ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन। देन यहाँ पे इस प्रकार से ये इक्वेशन दे रखी है जिसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते दोस्तों, कि यहाँ पे x की पावर 1 दे रखी है सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, जिसमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन ये है और यहाँ पे ये अनाउंस है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा, दैट यहाँ पे ax इज इक्वल टू बी या ax इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट ax इज इक्वल टू बी, ए क्या है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दोस्तों, क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर बाद में x क्या है दोस्तों वेरिएबल अनाउंस मैट्रिक्स है, ठीक है, वेरिएबल है या अनाउंस मैट्रिक्स है। और कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है दोस्तों बी है, ठीक है, ये वाला बी, ठीक है। दैट यहाँ पे ये क्या रहा कोफिशिएंट मैट्रिक्स इस प्रकार से दोस्तों a11 a12 डॉट डॉट an a21 a22 डॉट डॉट a2n और इस प्रकार से am1 am2 और am1, ठीक है, इस प्रकार से। और x क्या वेरिएबल है अनाउंस मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखा दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों सिंगल कॉलम है, ठीक है, सिंगल कॉलम। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा बी कांस्टेंट टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी सिंगल कॉलम है। देन यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू बी इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, जो x और b ये भी क्या है कॉलम वेक्टर ही है, क्या है दोस्तों कॉलम वेक्टर, या इनको भी कॉलम वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डिजनरेट लीनियर इक्वेशन। क्या है दोस्तों डिजनरेट लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी डिजनरेट लीनियर इक्वेशन, यानी ये लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी डिजनरेट if all the coefficient are zero, if all the coefficient are zero, that is यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जो हमारा पास अनाउंस है, अनाउंस के आगे मैं जीरो लगाया सारे के सारे, अनाउंस x1 x2 डॉट डॉट xn के आगे, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, इसके आगे मैं अगर कितने भी जीरो लगाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे मैं अगर पीछे लगाते यहाँ पे 10, 100,000, 10,000 इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि all linear equation is said to be degenerate if all the coefficient are zero, all the coefficient are zero, that is यहाँ पे मैंने क्या लगा 0x1 0x2 डॉट डॉट 0xn इज इक्वल टू बी। दैट यहाँ पे इसकी दो कंडीशन है दोस्तों, वो क्या है कि इफ द b इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जो b है दोस्तों, और वो क्या है अगर यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स जीरो के बराबर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे कह सकता हूँ इफ द बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तब जो इक्वेशन दे रही है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ बी इज इक्वल टू जीरो, यदि यहाँ पे बी इज इक्वल टू जीरो कांस्टेंट टर्म ऑफ मैट्रिक्स का या जो इक्वेशन दे रखा दोस्तों वहाँ पे अगर बी इज इक्वल टू जीरो आता है देन द एवरी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा k1 k2 डॉट डॉट kn इज सॉल्यूशन, यानी इनका क्या रहेगा दोस्तों सॉल्यूशन रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इस प्रकार से, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है थ्योरम और ये डिजनरेट लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि लेट L बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, L बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
दैट कंटेंस, जो रखता है ए डीजेनरेट इक्वेशन एल विद कांस्टेंट बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम L has no solution, the system of linear equation का कोई भी solution नहीं होगा। if b is equal to 0, अगर b is equal to 0 होता है दोस्तों, then L may be deleted from द इक्वेशन, यानी L यानी जो इक्वेशन दे रही है दोस्तों, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो रिलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन, यानी कि वहाँ जो इक्वेशंस दे रही है दोस्तों बहुत सारी, उनमें से इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन, और यहाँ पे सेट ऑफ द इक्वेशन इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ 2x, देखो 2x यहाँ पे इस प्रकार से जो इक्वेशन दे रही है, इसमें b या एक भी इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट, देन द सिस्टम L हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दे रही है दोस्तों, और यहाँ पे देखो इसमें 0x 0y और 0z इज इक्वल टू 9, b इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 है, दैट यहाँ पे जो ये इक्वेशन दे रही है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, और इनमें कह रहा हूँ देखो 3 7 और यहाँ पे 0x 0y और 0z और इज इक्वल टू 0 दे रहेगा, यानी b इज इक्वल टू 0 है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इफ b इज इक्वल टू 0 देन L में बी डिलीटेड फ्रॉम द इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं इसको पूरा का पूरा क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है थ्योरम। एंड फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लीडिंग अननोन इन ए नॉन डिजनरेट लीनियर इक्वेशन, लीडिंग अननोन इन ए डिजनरेट लीनियर इक्वेशन, और इसको किस प्रकार से हम कहेंगे दोस्तों, देखो कि 0x1 0x2 5x2 6x4 0x5 और 8x6 इज इक्वल टू 7, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। देन यहाँ पे मैं देखो इस 0x1 0x2 यहाँ पे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो वो 0 आता है दोस्तों, तो इनको लिखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 5x2 5x3 प्लस 6x4 और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे 8x6 इज इक्वल टू 7, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि x3 x4 और x6 इज द या आर द लीडिंग अननोन है। ये इनको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ये लीडिंग अननोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लीडिंग अननोन्स, इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 देर का तो 0 को हटा देता तो 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 5, दैट यहाँ पे y एंड z क्या है दोस्तों, यहाँ पे लीडिंग अननोन है, क्या है, लीडिंग अननोन है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्लास या सेशन था दोस्तों। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है। और एक विशेष सूचना दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे पास इंतज़ार था कि सर आप डायनेमिक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन कि नहीं, काफ़ी टाइम पहले अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन आज से हमने क्लास स्टार्ट कर ली है। तो आज क्लास हमने स्टार्ट की दोस्तों डायनेमिक्स की नहीं करके हम पहले स्टैटिक्स की करेंगे दोस्तों। तो स्टैटिक्स का एक वीडियो हमने अपलोड कर लिया है, तो उसको जाके देखें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं दोस्तों कि फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्लास चल रही हैं और वो अटेंड करें। और विद यहाँ पे उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके साथ हम स्टेट पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं दोस्तों, यूपीपीएससी से बीपीपीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम रहते हैं, आरपीएससी वगैरह, उनके भी एग्ज़ाम इनको दे सकते हैं साथ में, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया में सीधा अकेडमी फैलना चाहिए दोस्तों, और उनको बताएं, ठीक है। तो आज का सेशन इस प्रकार से था। अगर डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड आज का संदेश इस प्रकार से है।